शांति। परम पिता परमात्मा जो हम सभी आत्माओं के पिता है, सत्य पिता वही है। बाकी तो सारे देह के पिताएं हैं, हमें अनेक बार पिताएं मिले, लेकिन परम पिता सदा एक ही है, जो जिसे भगवान, ईश्वर, परमात्मा, खुदा कहते हैं। तो हम सब आत्माएं इस सृष्टि नाटक में आते हैं खेल खेलने के लिए। खेल खेलते खेलते जब हम आत्माएं कमजोर हो जाती हैं, तो जैसे बच्चा नहा धो करके माँ बाप उसको खेलने के लिए भेजते हैं, तो जब तक बच्चों में खेलता रहता है, पेट भरा हुआ मस्त रहता है। जैसे ही कोई बच्चा उसको कोई तंग करता है तो मम्मी पापा कहता है। ऐसे ही हम आत्माएं भी जब इस संसार में अज्ञानता के कारण दुखी होते हैं, तो हमें अपना प्यारा पिता याद आता है और हम उसको याद करते हैं। तो पिता परमात्मा को हम याद करते आए द्वापर युग से। 2500 वर्ष याद किया, लेकिन पिता परमात्मा इस सृष्टि पर एक ही बार आते हैं जब सर्व आत्माएं इस सृष्टि पर मौजूद है। क्योंकि द्वापर युग में अगर परमात्मा आ जाए तो बहुत से आत्माएं तो अभी परम धाम में बैठी हुई है, तो भगवान वो कहेगी तो भगवान आप तो हमसे मिले ही नहीं। तो इसीलिए शिव बाबा लास्ट में जब ये ड्रामा का सीन, अंत का सीन होता है, तब परमपिता परमात्मा हमको घर वापस ले चलने के लिए, गति संगीत के लिए ज्ञान देते हैं और हमें एक स्वतंत्रता देते हैं कि बच्चे, तुम्हें जितना भी खजाना मेरे से लेना हो ले लो, जितनी शक्तियां चाहिए ले लो। खजाना है ज्ञान का, सुख का, शांति का, आनंद का, खुशी का, श्रेष्ठ संकल्पों का, पवित्रता का। तो ये सारे खजाने पिता परमात्मा वर्तमान समय देते हैं और कहते हैं कि बच्चे, जितना तुम मेरे से नाता जोड़ोगे, जैसे पावर हाउस से जितना समय हम कनेक्शन जोड़ेंगे उतना तक ही तो हमारे घर में उसकी एनर्जी आएगी। तो ऐसे पिता परमात्मा को जितना हम याद करते हैं बुद्धि द्वारा, तो उतना हम आत्माओं के अंदर शक्तियां, गुण और सारे के सारे वरदान आते हैं। तो परम पिता परमात्मा देते सबको हैं, लेकिन हर आत्मा अपने यथाशक्ति धारण करके अपना पद खुद फिक्स करती है। जैसे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो टीचर, प्रिंसिपल उनको सबको एक जैसा पढ़ाते हैं और एक ही समय पढ़ाते हैं, लेकिन पढ़ने वाले जितना मेहनत करते हैं, पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, वो उतने ही मार्क्स से पास होते हैं और अपना खुद ही आगे का रास्ता बनाते हैं। तो पिता परमात्मा भी भाग्य विधाता, किसी के साथ कोई लगाव नहीं होता है, सबको निस्वार्थ भाव से सबकी सेवा करते हैं, लेकिन पाने वाले यथा योग्य यथा शक्ति अपने आप धारणा करते हैं। तो इसमें परमात्मा ने जैसे गीता में अर्जुन को कहा कि युद्ध तुमको करनी है, जीत तुम्हें प्राप्त करनी है, राज्य तुम्हें लेना है, मैं तो केवल तुम्हें मार्ग बताऊंगा, तुम्हें हिम्मत दूंगा। हिम्मत दे बच्चे, मदद दे बाप। अगर मेरी याद में रह करके तुम तीर मारोगे तो तेरे बाणों में बल आएगा। तो ये अर्जुन के ऊपर था। तो जब भगवान की याद में तीर मारता था तो ताकत आती थी। एक बार दृष्टांत आता है कि कर्ण ने तीर मारा तो अर्जुन का रथ 4 कदम पीछे गया, और अर्जुन ने जब तीर मारा तो कर्ण का रथ 7 कदम पीछे हटा। तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन, कर्ण फिर भी बहादुर है। तो अर्जुन कहता है कि भगवान, आप तो मेरा साहस कम कर रहे हो,
देखो मैंने तीर मारा, उसका 7 कदम पीछे गया रथ, और मेरा तो उस तीर मारा, उसने तीर मारा तो मेरा रथ 4 कदम है। तो भगवान ने याद दिलाया, देखो तुम्हारे रथ में स्वयं भगवान सर्वशक्तिमान विराजमान है, तो मेरे होते हुए इस रथ में अगर वो उस हमारा रथ 4 कदम जाता है तो इससे सिद्ध है कि कर्ण बलशाली है। तो इसलिए पिता परमात्मा कहते हैं कि मेरे बच्चे बन करके, ब्राह्मण बन करके अगर आपने थोड़ी सी शक्तियां प्राप्त की, इसका मतलब है कि माया बलवान है। तो माया तो सदा प्रभु की दासी है। वास्तव में तो बाप कहते तो माया जीत, जगत जीत, कर्म इंद्रिय जीत, विश्व जीत बनते हो। तो मैं तो आकर के बच्चों का सहयोगी बनता हूं। हिम्मत बच्चे मत दे पा, एक का पदम गुना, तुम एक कदम बढ़ाओगे तो बाबा तुम्हारी मदद के लिए 1000 कदम बढ़ाए। ये ला, ये नियम हर आत्मा के लिए है, लेकिन जितना कदम बढ़ाएंगे उतना ही तो होगा। तो कोई तो पिता परमात्मा को अच्छी तरह पहचानते हैं, कोई नहीं पहचानते हैं। तो इसलिए गीता में कहा गया है कि अर्जुन, कोटों में कोई मुझे पहचानता है, और उन कोई में भी कोई ऐसे निकलते हैं जो मेरे से संपूर्ण प्राप्ति प्राप्त करते हैं कि देखो ईश्वर से क्या प्राप्त हो सकता है। ये भी पहचान की बुद्धि चाहिए कि भगवान जब सर्वशक्तिमान हमें सब कुछ देने के लिए आया है, तो एक एक सेकंड में पद्मों की कमाई जमा होती है। तो हमारे लाइफ के श्वास हमारे हैं, चाहे तो एक एक श्वास से पद्मों की कमाई जमा करो, चाहे उसको मिट्टी गवाओ। तो इसलिए शिव बाबा कहते हैं, बच्चे जीव आत्मा अपना ही मित्र अपना शत्रु है। मैं तो आकर के समझ दूंगा, मैं साथी बनूंगा, मैं तुम्हें प्यार भी दूंगा, दुआएं भी दूंगा, आशीर्वाद भी दूंगा, लेकिन पढ़ाई तुमको पढ़नी है। जो पढ़ेंगे लिखेंगे होंगे नवाब, जो नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा, लास्ट में पछताना पड़ता है। फिर कहते हैं आप पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो बाबा बार बार हमें याद दिलाते हैं, तूने रात गंवाई सोए के, दिवस गंवाया खा के, हीरे जैसा जन्म अमोलक, कौड़ी बदले खोए रहे। तो बाप बार बार हमें चेतावनी देते हैं, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया, सतयुग आ रहा है। ये समय का परिवर्तनशील है। प्रातः काल के बाद, प्रातः काल के बाद दोपहर होनी है, कोई इसको रोक थोड़ी सकता है। दोपहर के बाद शाम होगी, शाम के बाद रात होगी, रात के बाद नया दिन होता है। तो लेकिन रात के बाद जब दिन आता है, अमृत वेला है। तो जब अमृत वेले पर कोई उठते हैं, अपने पूरे दिन की तैयारी करते हैं, जैसा चाहे वो लाभ उठाते हैं, जो अमृत वेला शुभ मुहूर्त माना जाता है। तो जिन सोया तिन खोया। तो बाप आकर के भाग्य विधाता निष्पक्ष होकर के हम सब आत्माओं को ज्ञान की शिक्षा देते हैं, योग सिखलाते हैं, बल देते हैं, बुद्धि देते हैं, लेकिन प्राप्त हर एक आत्मा अपने यथाशक्ति अपने संस्कारों अनुसार करती है। तो बाप कहते हैं इसमें मेरा दोष नहीं है, मैंने तो निष्पक्ष होकर के सबको दिया। अब बादल पानी बरसता है, कोई तो उससे नहाते हैं, कोई घर में पानी जमा करते हैं, कोई कुछ भी नहीं करते, तो इसमें बादल का कोई दोष थोड़ी है। इसी प्रकार ज्ञान सूर्य परम पिता परमात्मा आकर के हम बच्चों के सहायक बनते हैं। तो जो बच्चे परमात्मा पिता को पहचानते हैं, उससे प्यार करते हैं, प्राप्ति करते हैं। तो इसलिए भगवान कहते हैं जीव आत्मा अपना मित्र अपना शत्रु है। मैं हर आत्मा को दिल से दुआएं देता हूँ, प्यार सबको करता हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे हैं। मैं किसी को भी भेदभाव नहीं करता, ना जाति भेद, ना भाषा भेद, ना रंग भेद, ना प्रांत भेद, सब मेरे बच्चे हैं। तो इसलिए बाप का इसमें दोष नहीं है, दोष हमारा। तो बाप कहते हैं यही समय है, ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरेगी गढ़नी पाप। तो भाग्य विधाता खुले मन से हम बच्चों को वरदान देने के लिए, झोली भरने के लिए खड़े हैं, पाना हमको है। इसलिए इस परमात्मा पिता
बार बार हमको मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, मेरे नूरे रत्न बच्चे, मेरे सिकी लदे बच्चे कह करके हमें प्यार भी करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, दुआएं देते हैं। अब लेना हमको अच्छा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।